इस प्रकरण में हमने धरोहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी और सिंधु घाटी सभ्यता की कतिपय विशेषताओं को परखा था। तो प्रश्न धरोहर पे भी हो सकते हैं, धरोहर को हम डिस्कस कर आए हैं और पिछले दिनों जो यूनेस्को है उसने धरोहर की सूची तैयार की है विगत कुछ वर्षों में। कई बार प्रश्न जो इंटेंजिबल और टेंजिबल हेरिटेज हैं उन पर आ जाते हैं। मसलन एक प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो उसमें ये इंटेंजिबल हेरिटेज पे प्रश्न मैंने बनाया है। कालबेलिया नृत्य हम जानते हैं राजस्थान का एक महत्वपूर्ण नृत्य। गैर ये भी एक नृत्य है। गवरी हम इसको भी लिख देते हैं। और गणगौर नृत्य। इसमें से कालबेलिया नृत्य जो है वह विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार एक प्रश्न अक्सर से पूछा गया है पिछले दिनों, वो है कि राजस्थान के कौन कौन से किले विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। किलों की सूची दे दी जाती है। 6 किले हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। एंड दीज आर द 6 फोर्ट हिल फोर्ट, सॉरी इसमें जो टाइटल यूनेस्को ने यूज़ किया है वो किया हिल फोर्ट, 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान विच आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर का किला, झालवाड़ का किला, जयपुर का किला और जैसलमेर का किला। तो ये 6 की सूची कई बार दी जाती है। इन 6 में से कई बार 4 दे दिए जाते हैं। तो ये 6 को ध्यान में रखना और उसके साथ उसको अन्य के साथ उनको मिलका के देखना इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की बहुत राजस्थान की तो ये कतिपय चीज़ें इन पर हमने डिस्कस किया वही सम्मिलित हैं, परंतु भारत के बहुत सारे कहना चाहिए कि स्मारक सम्मिलित हैं। तो थोड़ा बहुत उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी मॉड्यूल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन भी किया है और सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक प्रभावों और उसकी धरोहर पे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। सिंधु वास्तु पे भी प्रश्न बनते हैं। खास तौर से जो सिंधु नगर नियोजन है उस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न जो बहुत पूछा गया है वह है कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विलक्षण, समकालीन में ये भी लिख देते हैं, समकालीन सभ्यताओं में विलक्षण बनाती है। समकालीन सभ्यता हम जानते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, कांस्य युगीन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विशेस द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉन्टेम्परेरी अदर्स। तो उसमें जो चीज़ है न उनकी धार्मिक विश्वास हैं, न उनकी सामाजिक रीति रिवाज हैं ऐसे जो उनको बहुत विशेष बनाए, न उनकी कोई तकनीकी है, परंतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनका नगर नियोजन है। यही एक ऐसी चीज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता इस दुनिया में जानी जाती है, उसका यदि एक प्राधान्य लक्षण है तो उसका नगर टाउन प्लानिंग है। या जल निकासी को भी हम इसमें लेंगे क्योंकि वैसे वो जो ड्रेनेज सिस्टम है टाउन प्लानिंग है, दोनों एक ही चीज़ है। ये ही इसकी एक विशिष्टता है जो अन्य जगह दुर्लभ है। अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, शहरों का नियोजन बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न पे है, वो आज भी जबकि इतनी मॉडर्न और कंट्रोल सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिलता। तो सिंधु घाटी की विशेष विशेषता की बात होगी तो हमको सिर्फ इसी को ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही उनके नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। मसलन ये पूछ लिया जाता है कि ईंटों का आकार, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि ईंट किस माप की मिली है। ये सिंधु घाटी के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। तो उनका जो वो है आकार, उसका ये रेशियो है 1/2/4, अर्थात एक चौड़ाई से दुगनी जो है मोटाई से दुगनी चौड़ाई है और उससे चौड़ाई से जो है दुगनी
उसकी ऊंचाई है, लंबाई है सॉरी। तो ये 1/2 यदि 10 सेंटीमीटर है ये, तो ये 20 है और ये 40 है। यदि ये 7.5, ये दो संयोग से जो ईंटें मिली हैं वो इन्हीं दो आकार में भी मिली हैं। यदि ये 7.5 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो ये जो है प्रश्न अक्सर से पूछा जाता है जब हम शहरों की बात करते हैं। एक सामान्य प्रश्न सामान्य ज्ञान के सामान्य ज्ञान के संदर्भ में ये होता है ग्रेट बाथ, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रेट फ्रॉम वेयर वी फाइंड द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दिस इज सिचुएटेड इन मोहनजोदड़ो, और फ्रॉम द एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदड़ो वी फाइंड द ग्रेट बाथ। हड़प्पा में नहीं मिला है वो लोथल, चंद्रदुर्ग इत्यादि में नहीं मिला है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। एक शहरों का विभाजन, जैसा कि हम अभी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में पढ़े आए हैं कि शहरों को विभाजित कर रखा था, एक तो गढ़ी में फोर्ट पा एरिया में और एक सामान्य नगर के अंदर। तो इसमें भी कतिपय अपवाद हैं। मसलन ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था। Which of the following Indus city was divided in 3 parts? अधिकतर जो शहर हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं। एक शहर ऐसा है जो 3 भागों में है, वह है धौलावीरा। तो ये एक चीज़ जो है वो ध्यान रखने की है। प्रश्न मोहरों पे बहुत पूछे जाते हैं। मसलन यह पूछ लिया जाता है कि मोहरें सामान्यतः किस आकार की मिली हैं। यहाँ मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, जनरली। इन जनरल, इन व्हाट शेप वी फाइंड द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो मोस्टली वी फाइंड द इंडस सील इन स्क्वायर शेप, वर्गाकार जो है आकृति के अंदर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की सील मिली है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि सामान्यतः, यहाँ भी मैं सामान्यतः शब्द का या मुख्यतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सामान्यतः या मुख्यतः सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वह किस पदार्थ की बनी मिली हैं। तो वो सेल खड़ी की हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों के निर्माण में मुख्यतः, क्योंकि मोहरें और भी मिली हैं, किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है। इसमें कांस्य नहीं है जिसका वो यूज करते थे आमतौर पे, इसमें टेराकोटा नहीं है, पक्की मिट्टी, इसमें तांबा नहीं है। ये सब उनके द्वारा प्रयुक्त पदार्थ हैं। यह है सेल खड़ी, स्टेटाइट, स्टेटाइट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो स्टेटाइट मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग इंडस वैली सील्स। सील से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। जो एक प्रसिद्ध सील उनके यहाँ मिली है, पशुपति की सील। इसके डिस्क्रिप्शन को भी याद रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रश्न का स्तर बहुत ऊंचा है तो वो पशुपति की सील के डिस्क्रिप्शन को दे देगा। उसमें एक स्टेटमेंट यह भी हो सकता है कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है कि इसमें एक पशु आकृति वाले मनुष्य को बैठे दिखाया है। तीसरा हो सकता है उसके नीचे कुछ पशु हैं। चौथे ये हो सकता है कि ये वर्गाकार सील है। तो इस तरह के 4 स्टेटमेंट हो सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो की सील पे बहुत प्रश्न आते हैं। उनमें से एक तथ्य को हमें बहुत याद रखना ज़रूरी है, और वह है कि मोहनजोदड़ो की जो पशुपति की सील है वह कहाँ से मिली है। तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी तरह के प्रश्न जो है इस मॉड्यूल में से बनते हैं।